जय हिंद। कैसे हैं जी आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के, तो आप लोग जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए इस क्लास को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में। और आप लोग अच्छे से इस क्लास को कीजिएगा लास्ट तक, ताकि आप लोगों को यह क्लास समझ में आ सके। इसको प्रश्न उत्तर करने वाला है हिंदी का। किसका प्रश्न उत्तर करने वाला है? तो हिंदी का हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग इसे शेयर कर दीजिए। क्या आप लोगों ने शेयर इसे कर दिया है? आप लोग इसे शेयर कर दिए हैं तो क्लास को शुरू किया जाए। बता दीजिए जल्दी से, क्लास को हम शुरू करें, क्लास को शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इस क्लास को करने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर इसी तरह का आप लोग वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले एक लाइन शुरू करते हैं कि घायल तो हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। क्या? जो जिन क्या है यहाँ, जो इंसान है, जो क्या है, हर एक परिंदा क्या है, घायल है, लेकिन जो लड़ सका है वही तो क्या है, जिंदा है। तो जल्दी से उड़ जाइए और इस क्लास को कर लीजिए, लास्ट तक देखिएगा इस क्लास को। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्या कहते हैं? शुरू करते हैं इस क्लास को। इस क्लास का नाम है, इस चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। क्या नाम है? दही वाली मगम्मा। इस दही वाली मगम्मा में एक औरत रहती है। क्या रहती है? एक औरत रहती है जिसका नाम है मगम्मा। क्या नाम है? मगम्मा। इस चैप्टर में एक नाम है दही वाली मगम्मा। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है श्रीनिवास। कौन है जी? तो इसका लेखक है श्रीनिवास। इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 6 जून 1891 में हुआ था। 6 जून 1891 में, 6 जून 1891 में, 6 जून 1891 में हुआ था। 1891 में कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में किनका जन्म हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। 6 जून 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलार के कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कर्नाटक में, कर्नाटक के कहाँ में? तो कोलार में। कोलार में, कोलार के कर्नाटक में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। जो श्रीनिवास जो है, दही वाली मगम्मा कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। जो क्या है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। इस कहानी में, इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है? इस कहानी में मगम्मा का बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? तो मगम्मा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? मगम्मा के बारे में। मगम्मा के बारे में बताया गया है। इस कहानी में जानेंगे हम लोग मगम्मा के बारे में। मगम्मा, इस कहानी में मगम्मा के बारे में जानेंगे। तो मगम्मा क्या करती थी? तो आप लोगों को पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। आगे कहा ये दही कहाँ बेचने जाती थी? तो बंगलुरु में बेचने जाती थी। कहाँ जाती थी? बंगलुरु में बेचने जाती थी। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बंगलुरु में जाती थी। कहाँ जाती थी? तो बंगलुरु में जाती थी। क्या आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए? तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है? आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए आ गया है तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो कहा गया है कि प्रश्न की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न कहा गया है कि रंगप्पा कौन था? कहा गया कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था?
रंगप्पा कौन था? तो मंगामा से क्या चाहता था? बताइए, आप लोगों को पता है तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि रंगप्पा कौन था? पता है जी आप लोगों को? तो यस लिखकर भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ हम लोगों को पता है। क्या आप लोगों को पता है कि रंगप्पा कौन था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। रंगप्पा गांव का लंपट एवं जुआरी लड़का था। लंपट यानी लंपट और जुआरी लड़का था। वह मंगामा से धन चाहता था। क्या चाहता था? धन माने होता है पैसा। क्या चाहता था? पैसा चाहता था। पैसा चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगामा के अनाथ समझकर उससे इज्जत भी लूटना चाहता था। कह रहा है कि जो रंगप्पा था गांव का जुआरी लड़का था, मंगामा से कुछ पैसा चाहता था और मंगामा को सोचता था कि क्या है, ये क्या है, अनाथ है, इसे समझकर क्या करना चाहता था, इससे शादी करना चाहता था। शादी करना चाहता था। शादी करना चाहता था। अगला प्रश्न है कि कथावाचक ने यानी लेखक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है? सास और बहू की लड़ाई में जो है किससे उपमा दी है? तो कथावाचक यानी लेखक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और उस पर बाहर पकड़कर बेचने वाली रक्षक की उपमा सास को दी है। कह रहा है कि जो लेखक है, कहते हैं किसकी, जो जिस तरफ पानी में जो लड़का खड़ा रहता है, पानी में जो बच्चा खड़ा रहता है और क्या अंदर से क्या करता है, पानी के अंदर से मगरमच्छ क्या करता है, बच्चा को क्या करता है, घींचता है। तो उसी तरह कहा गया कि मगरमच्छ से बहू को उपमा, मगरमच्छ कौन है? तो बहू है, और जो लड़का जो रक्षा करने वाला है वो कौन है? तो सास है। यही उपमा दी है। कौन दिया है? तो ये लेखक ने दिए हैं। अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगामा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। दही वाली मंगामा में क्या संदेश देना चाहते हैं? दही वाली मंगामा जो कहानी है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है, यानी क्या संदेश देना चाहता है? कहता है कि यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देते हैं। आधुनिक बहुओं को क्या देती है? संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलकर रखें। जो बहू, ये जो लेखक कहते हैं, इससे हमें यह सीख मिलता है कि जो आज के आधुनिक युग के आज के जो बहू है वो क्या कर सके, सभी सदस्यों को एक साथ मिलाकर रख सके। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र के से सीखे। इसके लिए किससे हमें सीखना चाहिए? तो नजम्मा से सीखना को कहता है। किससे सीखने को कहता है? नजम्मा से सीखने को कहता है। कहा गया कि इसमें पूछेगा कि नजामा मगामा की कौन थी? नजामा मगामा की कौन थी? नजामा जो है मगामा की कौन थी? तो मगामा की कौन थी? तो बहू थी। कौन थी? बहू थी। बहू थी। इसमें एक पोता क्या है? मगम्मा का एक पोता है, मगम्मा के क्या है? एक बेटा है। उसके लिए पोता के लिए मगम्मा क्या लेकर जाती है? तो पोता के लिए मगम्मा क्या लेकर जाती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या बताइए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि बेटा पोता के लिए मगम्मा क्या लेकर जाती थी। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो कहानी है दही वाली मगम्मा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए बताइए, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पछड़े में न रह पड़कर अधिकार के योग पछड़े में पीछे न रह करके योग उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। अपने बेटे को क्या कर देना चाहिए? अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल की गले। न मूर्ख को दाल गले और न समाज में क्या हो? उपहास हो, यानी इज्जत खराब हो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट करें। जो कहानी जो है दही वाली मगम्मा, इस शीर्षक में हमें क्या मिलता है देखने को? इस कथा का मनुष्य पात्र यह है, मगम्मा है। ये मुख्य पात्र कौन है? इस दही वाली मगम्मा में मुख्य पात्र कौन है? तो मगम्मा है। उसी को लेकर माजी कहानी प्रारंभ करती है
एक इसमें कौन है, एक माँ जी है, वो क्या करती है, कहानी को शुरू करती है और सर्वत्र यानी सभी वह बनी रहती है, सभी वह क्या बनी बनी रहती है, उसकी दही बेचने की क्रिया भी अद्योपन है। अतः दही वाली मगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। क्या है, या क्या है, उचित शीर्षक है। मादी क्या करते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी में बहू को ने सास को मनाने के लिए कौन से तरीकों को अपनाया। जब लड़ाई हो रहा था तो जब क्या नजम्मा को पता चलता है कि जो रंगप्पा है क्या करना चाहता है, मगम्मा से पैसा लूटना चाहता है, तो बहू ने यानी नजम्मा ने कौन सा तरीका अपनाया अपनी सास को मनाने के लिए। चलिए देखते हैं। कहा गया कि दही वाली मगम्मा कहानी में सास जो है, कह रहा बहु बुद्धिमान लगाकर यानी बुद्धि से काम लेकर के उसने सोच समझ करके बच्चे को दादी के पास भेज दिया। क्या किया, उसका जो बच्चा था, नजम्मा का जो बच्चा था यानी मगम्मा का जो पोता था, उसके पास में किसके पास भेज दिया, सोच समझ के अपने दादी के पास भेज दिया। किसको, अपने बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ जब बाजार जाने को मचल रहा था यानी जिद कर रहा था, तो बेटा और बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार कर की। जब पोता उसको कह रहा था दादी के साथ बाजार जाने के लिए, तब का कौन कहते हैं, उसका बेटा, इसका मगम्मा का बेटा और बहू कहता समझ करके कुछ बात बोल करके अपना गलती को स्वीकार कर लेते हैं और पोते ही समझौते के जरिया बन गया जो बहू की योजना थी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि समझौता किसके कारण हुआ, तो पोते से। किसके कारण हुआ, तो पोता के कारण हुआ। अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, लेखक कौन है। तो आप लोगों को पता है कि लेखक कौन है, तो है श्रीनिवास जी। कौन है, श्रीनिवास जी, उसका परिचय दे। कहें इस कहानी के कथावाचक बंगलौर के रहने वाले महिला थी। कौन, संभवतः महिला थी जिसे मगम्मा माँ जी कहती है। मगम्मा कौन कहती है, माँ जी कहती है। वह अंधविश्वासों के से दूर और समझदार थी। जो माँ जी थी, कौन थी, अंधविश्वासों यानी जो अंधविश्वासों से दूर रहती थी और समझदार भी थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। जो माँ जी है वो क्या करती है, कहानी को शुरू करती है। लिखे कौन है, तो श्रीनिवास जी लिखे हैं, लेकिन शुरू कौन करते हैं, कथावाचक यानी शुरू कौन किए हैं, तो माँ जी शुरू किए हैं। कौन किए हैं, तो माँ जी शुरू किए हैं। इस कहानी को शुरू कौन किए हैं, तो माँ जी। दही वाली मगम्मा जो है इसका शुरू कौन किया है, तो माँ जी किए हैं। कौन किया है, माँ जी। वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो बंगलोर के रहने वाले हैं। वो क्या है, महिला है, जिसे मगम्मा क्या कहकर पुकारती है, तो उसे माँ कहकर पुकारती है। वह अंधविश्वासियों से दूर रहती है और वह क्या है, बहुत ही समझदार है और भली भांति वह समझती है, परिस्थितियों को क्या करती है, अच्छे से समझती है। अगला प्रश्न है कि मगम्मा का अपनी बहू को साथ किस बात को लेकर विवाद था। जब लड़ाई होता है घर में तो किसी न किसी के बात को लेकर के लड़ाई होता है। तो आखिर मगम्मा और नजम्मा में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, तो चलिए बताते हैं। कहा मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था, अधिकार को लेकर। वो कहता था कि ये हमारा अधिकार है, वो कहता था कि यह हमारा अधिकार है। चलिए कौन सा अधिकार के बारे में लड़ाई हुआ था, तो देख लेते हैं। मगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाना रखनी चाहती थी। कहती है मगम्मा, क्या कहती है, मगम्मा कहती है कि हमारा अधिकार है, किसको पर, अपने बेटा पर, अपने पोता पर, अपने बहू पर, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और वो उसकी जो बहू है उसको मानने की तैयार नहीं थी। और यही बात लेकर क्या था, विवाद था। यही क्या था, विवाद का कारण था। मगम्मा कहती थी कि हम सब पर क्या करेंगे, अपना अधिकार करेंगे, लेकिन ये बहू मानने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर क्या था, मगम्मा और नजम्मा में झगड़ा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें।
चरित्र क्या करे, चित्रण करे। मगम्मा गांव की एक सीधी सादी नारी का प्रतिनिधित्व करती थी। कह रहा कि जो गांव की महिला है कौन है, मगम्मा जो है गांव की एक सीधी सादी महिला है। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा का प्रतिपूर्ति मिलना है। कह रहा कि जो गांव की जो महिला है मगम्मा, मगम्मा आज भी सभी शहर जगह पर मगम्मा की प्रतिपूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। कह रहे कि जो मगम्मा है अपना प्रतिष्ठा और कष्ट सह करके, कष्ट और दुख सह करके, अपमान सह करके अपनी प्रतिष्ठा को क्या करना चाहती है, प्रतिष्ठित रहना चाहती है। वह बेटे और बहू पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। क्या बनाना चाहती है, स्वत्व और सर्वदा हमेशा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है। और मगम्मा कौन कैसी नारी है, तो भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। किसके साथ जीना चाहती है, सम्मान, आत्मविश्वास, सम्मान के साथ जीना चाहती है। कौन, तो मगम्मा सम्मान के साथ जीना चाहती है। अगला प्रश्न है कि मगम्मा और नजामा में कौन अधिक बुद्धिमान थी। अधिक नजामा बुद्धिमान थी कि मगम्मा बुद्धिमान थी, आप लोग बताइए। तो चलिए देखते हैं। दोनों नारियों अधिकार के लिए झगड़ती थी। दोनों जो है किसके लिए झगड़ती थी, नजामा और मगम्मा किसके लिए झगड़ती थी, अधिकार के लिए झगड़ती थी। किंतु नजामा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर नाटक करके, बहाना करके के वो क्या करती है, हरा देती है। यहाँ तक कि दही बेचने वाली आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। कहती है कि नजमा जो है मगम्मा से, उसका जो मगम्मा क्या करती थी, जो दही बेचती थी वह क्या कर देती है, नजमा अपने हाथ में ले लेती है कि हम बेचने जाएंगे। दही कौन बेचने जाएगी, अब नजमा बेचने जाएगी। वह कहती है कि अब हम बेचने जाएंगे। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजमा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। नजमा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमान बना दिया। करा कि जो लेखक कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान कौन है, तो नजमा है। क्या कौन है, तो नजमा है। आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश लिखे। शॉर्ट कहानी लिखना है। आप लोगों ने इस कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं इस शॉर्ट कहानी का पूरा, इस जो लॉन्ग कहानी पढ़े होंगे उसका हम शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। मंगम्मा अब लूरू के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, अब लूरू के वेंकटपुर के समीप। कहाँ के रहने वाली थी, तो अबलूरू के समीप कौन है, तो वेंकटपुर के रहने वाली थी। और रोज दही बेचने बंगलुरु आती थी। कहाँ आती थी, मगम्मा दही बेचने कहाँ आती थी, तो बंगलुरु आती थी। कहाँ आती थी, बंगलोर आती थी। मगम्मा का पति नहीं था। कौन था, मगम्मा का जो था पति नहीं था। और बेटा बहू से गृह कलह के कारण, यानी घर के झगड़ा के कारण वह के कारण अलग हो गई थी। घर के झगड़ा के कारण क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोता की पिटाई था। जो झगड़ा का कारण क्या था, तो पोता का पिटाई था। प्रत्यक्ष कारण क्या था, तो पोता का पिटाई था। किंतु मूल रूप से सास बहू का अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। प्रत्यक्ष रूप से दिखावा के लिए क्या था, जब क्या कहती है नजम्मा जो है क्या अपने बेटा को पीटता है, तो बहू कहती है, यानी सास कहती है, मगम्मा कहती है कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बालक को क्यों मार रही है। तो इतना ही में कौन बोलती है, नजम्मा बोलती है कि क्या हमें इस छोटे से बालक को मारने का अधिकार नहीं है। इसी के कारण क्या होता है, दोनों में लड़ाई होने लगता है और आपस में क्या करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। औरतों को
अकेले जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उनके धन और प्रतिष्ठा पर आंख उठाते हैं। करा कि जब दो घरों में जब लड़ाई होता है तो तीसरा क्या करता है, मौका का फायदा उठाता है। उसी प्रकार मगामा और नजामा में जब लड़ाई हुआ तो दूसरे लोग, तीसरा जो था रंगप्पा था, वो क्या करने लगा, कुछ धन लूटने के प्रयास में लगने लगा। रंगप्पा भी ऐसा ही किया। जब क्या किया, जब ये दोनों में लड़ाई हुआ तो रंगप्पा क्या करने लगा, इससे हम मगामा से कुछ पैसा मांगने लगा, जिसे बहू की पैनी निगाहों से ताड़ लिया। कहा कि जब बहू को यह पता चला तो उसने पोते को आसपास भेजने लगा, नाटक किया। जब यह बहू को पता चला क्या सी बात कि रंगप्पा जो है मगामा से क्या करना चाहता है, पैसा लेना चाहता है, तो क्या किया, नजामा जो है अपने पोते को भेज दिया। नजामा जो है अपने बेटे को अपने दादी के पास भेज दिया। अब मगामा को पोता के लिए मिठाई भी बाजार से खरीदकर ले जाने लगी। जब पोता गया किसके पास, अपने दादी के पास यानी मगम्मा के पास, तो मगम्मा बाजार से क्या लेने लगी, तो पोता के लिए मिठाई लेने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोनों से उठा लिया। करा कि एक दिन जो मगम्मा आ रही थी माथा पर मिठाई लेकर के, तो कौवा जो है उड़ा लिया, दोनों ले उड़ा। क्या करा कि जो माथा पर जो मिठाई था, कौवा क्या किया, वहां से उठा लिया, माथा पर से उठा लिया। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी। जो अंधविश्वास था उसके कारण क्या हुआ, मगम्मा जो है भयभीत हो उठी, यानी डरने लगी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। कहा कि जब पोता जब जाने लगा तो मिठाई लाने लगी, कौन, मगम्मा, तो उसके जो मंत्र है यानी जो नाटक कर रही थी उसकी बहू वो क्या होने लगा, धीरे धीरे सफल होने लगा। दूर बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। दूरी बढ़ने से भी क्या होता, प्रेम बढ़ता है। दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है। मानसिक तनाव घटता है, और मानसिक जो मन में जो तनाव होता है वो क्या होता है, घटता है। ऐसा ही हुआ। मगम्मा को भी बहू से सौहार्द यानी पति, बेटे और पोते से में स्नेह नजर आने लगी। जब ये मानसिक तनाव जो हटता है तो अपने बहू से, अपने बेटे से और पोते से क्या करने लगी, प्रेम करने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। कहा कि जब मगम्मा जो है क्या बेचती थी, दही बेचती थी, तो अब कौन बेचने लगेगी, अब नजामा अपने हाथ में ले लिया कि अब दही हम बेचेंगे। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार से शांति स्थापित कर दिया और पूर्वता रहने लगी। जिस तरह से लड़ाई हुआ था, क्या हुआ, अब लड़ाई खत्म हो गया। खत्म हो गया। बताइए यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा। हमारा ये भी खत्म हो गया, हमारा प्रश्न भी क्या हुआ, खत्म हो गया। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा जरूर से बताइएगा। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो जुड़े रहे आयुष संग्रह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ। जाते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आप लोग जुड़ जाइए अभी से मेहनत करने के लिए। आप लोग लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।